गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखिए बेटा, 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंट, आज बेटा हम बात करेंगे नेक्स्ट चैप्टर। 10th क्लास हिंदी मीडियम स्टूडेंटों को मैं जो पार्ट पढ़ा चुका हूँ वो देखिए बेटा, कौन कौन से पार्ट आपने पढ़ लिए। यदि किसी का कोई टॉपिक रह रहा है तो स्कूल का जो ऐप है, यूट्यूब चैनल है और पुराने वीडियो जो पुराने लिंक पे डालते थे वहां आपको सब अवेलेबल हो जाएगी। देखिए बेटा, मैं आपको अब तक जो कंप्लीट चैप्टर पढ़ा चुका हूँ देखिए आप, चैप्टर 1, 3, 4, 5 और 6। देखिए बेटा, ये चैप्टर आपके कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर पहला, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। चैप्टर नंबर 4 कल ही पूरा हुआ है, जिसमें मैंने लास्ट में आपको पढ़ाया था कि कौन कौन से व्यक्ति अंगदान देहदान कर सकते हैं। यदि किसी ने नहीं लिखा हो तो वो लिख लेना कि कौन कौन से जो व्यक्ति है वो देहदान कर सकते हैं। तो 2-3 पॉइंट आपने ले लेंगे तो वो नोट कर लेना कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसकी उम्र यानी शिशु से लेकर, बच्चे से लेकर 90 वर्ष तक का व्यक्ति अंगदान देहदान कर सकता है। पहला पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। दूसरा आप नोट करोगे, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का, किसी भी लिंग का व्यक्ति अंगदान देहदान कर सकता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट आप लिखोगे, वह व्यक्ति जिसको किसी भी प्रकार की संक्रमित बीमारी नहीं हो, जैसे एड्स, HIV एड्स, पीलिया, पोलिया, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी आदि रोगों से ग्रसित नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा। अब अंगदान देहदान करने के लिए, जैसे मान लीजिए कम से कम उम्र होनी चाहिए 18 वर्ष। एक लाइन और लिख लेना, अंगदान देहदान करने के लिए 18 वर्ष की आयु पूर्ण होनी चाहिए, ठीक है। यदि कोई 18 से कम वर्ष का बालक अंगदान देहदान करना चाहे तो उनके परिजनों की अनुमति के साथ साथ 2 गवाह होना भी आवश्यक है। यदि कोई व्यक्ति मृत्यु पर्यंत अंगदान देहदान करना चाहे तो उसके निकट संबंधियों के द्वारा, उनकी सहमति के द्वारा अंगदान देहदान का कार्य संपादित किया जा सकता है। तो बेटा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया था कल। मैं आज नया चैप्टर लूंगा, लेकिन आपको मैं बता रहा था यदि किसी बालक का रह रहा हो, मैं चैप्टर 1, 3, 4, 5 और 6 पढ़ा चुका। प्रारंभ में ही चैप्टर 5 और 6 लिया था मैंने। सबसे प्रारंभ के जो वीडियो है वो पार्ट 6 के हैं, 5 और 6 के हैं, जो चैप्टर कंप्लीट हो चुका। आज मैं नया चैप्टर लूंगा, चैप्टर नंबर 7, नया चैप्टर। तो स्टार्ट चैप्टर नंबर 7। वैसे चैप्टर नंबर बेटा अभी बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर बाकी है, या दूसरा चैप्टर लेना चाहे तो दूसरा चैप्टर भी पहले पढ़ लें आप, बाकी चलता रहेगा, ठीक है। तो चैप्टर नंबर
7 ले लें। चैप्टर नंबर 7 है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण एवं गुणधर्म। ठीक है बेटा, तो देखिए इस चैप्टर में हम बात करेंगे परमाणु सिद्धांत की। परमाणु है क्या? परमाणु के बारे में सबसे पहले किसने अपने विचार व्यक्त किए, उन विचारों को आगे किसने बढ़ाया, इन सब बातों को हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। तो बेटा चैप्टर का नाम है परमाणु सिद्धांत, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। परमाणु सिद्धांत और तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अभी तो बेटा स्टार्ट किया है, यदि चाहे तो पार्ट नंबर 2 भी ले सकते हैं, क्योंकि पार्ट नंबर 2 भी अच्छा चैप्टर है, 6 नंबर का चैप्टर है, या बायोलॉजी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसा करते हैं फिर कि बायोलॉजी में टॉपिक ही कंप्लीट हो जाए, तो मैं पार्ट नंबर 2 ही स्टार्ट कर देता हूँ। इस चैप्टर को अपन बाद में पढ़ लेंगे, ठीक है बेटा। ऐसा नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चैप्टर नंबर 7 के लिए आपको पूरे तत्व जितने भी हैं उन तत्वों के बारे में जानकारी भी होनी चाहिए। यदि जानकारी नहीं है तो उनको आप कंप्लीट कर लें। मैं चैप्टर 2 स्टार्ट कर देता हूँ, जिसको आप पढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 2 है बेटा ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम, क्योंकि चैप्टर नंबर 2 यहाँ पर रह रहा है बेटा, फिर अपना सीक्वेंस चालू हो जाएगा, अपन नंबर से पढ़ते रहेंगे। जो चैप्टर रह रहा है उसको कंप्लीट कर लें पहले। तो चैप्टर नंबर 1, 3, 4, 5, 6 हो गया, दूसरा रह रहा है, इसका पहले दूसरा ले लो ताकि क्रम से अपना रूटीन चला रहे। तो चैप्टर नंबर 2 ले लें, और चैप्टर नंबर 2 का नाम है मानव तंत्र या ह्यूमन सिस्टम। ह्यूमन सिस्टम या मानव तंत्र। देखिए प्रत्येक जीव, अब हम ये बायोलॉजी का दूसरा चैप्टर है और ये बोर्ड में 6 अंक का आता है। अंक 6 और प्रश्न आते बेटा 2, एक 5 नंबर का और एक 1 नंबर का। तो इस चैप्टर में बात करेंगे कि मानव शरीर, प्रकृति में मानव शरीर एक अद्भुत रचना है। प्रकृति में मानव शरीर एक अद्भुत रचना है, और इस अद्भुत रचना का निर्माण किससे हुआ? कोशिका से, ठीक है। और कोशिकाओं से कोशिकाओं के समूह बने, कोशिकाओं के समूह से ऊतक बने, और ऊतकों से ऊतक तंत्र बना, और ऊतक तंत्रों से अंग का निर्माण हुआ, और उससे अंग तंत्र बना, और संपूर्ण अंग तंत्र मिलकर के मानव तंत्र की रचना करते हैं। मानव तंत्र के अंदर यदि हम बात करें तो विभिन्न प्रकार के जितने भी तंत्र हैं, पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जनन तंत्र, कंकाल तंत्र, रुधिर परिवहन तंत्र, तंत्रिका तंत्र, अंतःस्रावी तंत्र, सभी प्रकार के तंत्र मिलकर के मानव तंत्र की रचना करते हैं। तो देखिए मानव इस प्रकृति का एक अद्भुत जीव है जो कई प्रकार की संगठन कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। विभिन्न कार्य करने के लिए मानव में विभिन्न प्रकार के ऊतक, ऊतकों के समूह और विभिन्न प्रकार की पेशियां, अस्थियां, उपास्थियां पाई जाती है। इन सब की बात हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो देखिए बेटा, नॉर्मल सी जानकारी है कि यह मानव तंत्र की बात करें तो सबसे पहले यदि मैं कहूं तो कोशिकाओं का समूह बना, कोशिका, और कोशिकाओं के समूह से रचना हुई ऊतक की। सबसे पहले कोशिका, और कोशिका से रचना किसकी हुई? ऊतक की। और ऊतकों से
बने अंग, अंग से बना तंत्र, और दोनों मिलकर अंग तंत्र अंग तंत्र और फिर मानव शरीर। इस तरह इनकी रचना हुई। सबसे पहले कोशिका, कोशिका की उत्पत्ति परमाणुओं के द्वारा, अजीब पदार्थों के द्वारा, रासायनिक पदार्थों के द्वारा, उस कोशिका से बने ऊतक, ऊतक से अंग, अंग से तंत्र, तंत्र से अंग तंत्र और मानव शरीर की इस प्रकार रचना हुई। और विभिन्न प्रकार के तंत्र मिलकर के मानव तंत्र का निर्माण करते हैं। ये सभी तंत्र सम्मिलित रूप से मानव शरीर की रचना करते हैं। तो इस पाठ के अंदर हम इन सभी तंत्रों की बात करेंगे। सबसे पहले जो तंत्र आता है उस तंत्र को कहते हैं पाचन तंत्र। इस चैप्टर का सबसे पहला क्वेश्चन बनता है तो वो बनता है पाचन। और पाचन तंत्र बेटा मैं पढ़ा चुका हूं किसी वीडियो के अंदर। पाचन तंत्र में कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। एक वीडियो आप निकालेंगे ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम, तो ये मैं वीडियो कंप्लीट पढ़ा चुका हूं। ये वीडियो मैंने फेसबुक पे भी डाल रखा है। इस वीडियो को कंप्लीट एक बार और देख लें जिन्होंने नहीं पढ़ा। मानव तंत्र किसे कहते हैं? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम। अब देखिए इस तंत्र के अंदर यानी प्रत्येक जीव अपने जीवन यापन के लिए क्या करता है? भोजन करता है। क्यों? क्योंकि भोजन से उसको ऊर्जा प्राप्त होती है। उस ऊर्जा के लिए क्या करेगा? भोजन। और भोजन का क्या होगा? पाचन। उस पाचन के बाद उसको क्या मिलेगी? ऊर्जा। और उस ऊर्जा के द्वारा वो शरीर के अपने समस्त क्रियाकलाप है उनको कंप्लीट करता है। तो देखिए मानव भोजन के द्वारा विभिन्न प्रकार से ऊर्जा प्राप्त करता है। अब हमारे भोजन के जो घटक हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज लवण, विटामिन्स, ये कई प्रकार के हमारे जो भोजन के अवयव हैं इन सब का पाचन तंत्र के द्वारा ही होता है। यदि हम देखें शरीर के अंदर भोजन का पाचन और भोजन का अवशोषण, भोजन का पाचन और भोजन का अवशोषण, भोजन का स्वांगीकरण पाचन तंत्र के माध्यम से होता है। यानी वह तंत्र है, पाचन तंत्र वह तंत्र है। क्या करेगा ये? भोजन का पाचन, अवशोषण और स्वांगीकरण का कार्य करता है। वह तंत्र जो भोजन का पाचन, भोजन में आवश्यक पदार्थों का अवशोषण और भोजन का स्वांगीकरण करता है उसे पाचन तंत्र कहते हैं। ठीक है बेटा। अब पाचन तंत्र में देखें हम तो पाचन तंत्र प्रमुख रूप से दो भागों से मिलकर बना है। यदि मैं पाचन तंत्र की बात करूं तो पाचन तंत्र के अंदर दो भाग हैं। नंबर 1 मानव आहार नाल, और दूसरी है पाचन ग्रंथि या पाचन ग्रंथि। पहली आहार नाल और दूसरा पाचन ग्रंथि। तो बेटा एक लाइन लिखो, बेटे दो लाइन लिखी, एक लाइन लिखो, टॉपिक डाल दो पाचन। ये तो नॉर्मल जानकारी है जो आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। पाचन तंत्र में एक लाइन लिख दो, लिखिए वह तंत्र जो भोजन का पाचन कौमा भोजन का अवशोषण तथा भोजन का स्वांगीकरण
तथा भोजन का स्वांगीकरण का कार्य करता है इस तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। इस तंत्र को पाचन तंत्र कहते हैं। आगे लिखना बेटा एक लाइन और। पाचन में भोजन के जटिल पोषक पदार्थों व विभिन्न बड़े अणुओं को रासायनिक क्रियाओं द्वारा एंजाइमों की सहायता से सरल एवं छोटे घुलनशील पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। नीचे लिखना पाचन तंत्र का निर्माण प्रमुख रूप से दो भागों से होता है। नंबर एक देखिए बेटा आहार नाल और नंबर 2 पाचक ग्रंथियां। यानी आहार नाल को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फूड पाइप और इसे कहते हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। तो नंबर 1 आहार नाल और नंबर 2 पाचक ग्रंथियां। अब देखिए बेटा आपने इस आहार नाल को कक्षा 9 में भी चैप्टर नंबर 8 में आपने पढ़ा होगा कि मानव की जो आहार नाल है वो एक लंबी नलीनुमा संरचना है जिसकी लंबाई लगभग 8 से 10 मीटर होती है। 8 से 10 मीटर होती है और यह विभिन्न प्रकार के अंगों से मिलकर बनी होती है। आहार नाल का प्रारंभिक भाग होता है मुख। आहार नाल का मुख और अंतिम भाग गुदा द्वार होता है। ठीक है, तो मुख से लेकर गुदा द्वार तक विभिन्न प्रकार के अंग पाए जाते हैं और वो सब अंग अपना जो निश्चित कार्य है उसको परिपूर्ण करते हैं। इसी तरह दूसरा अंग है पाचक ग्रंथि। तो मानव आहार नाल से जुड़ी हुई मुख्यतः 3 ग्रंथि पाई जाती है।
नंबर 1 यकृत ग्रंथि, नंबर 2 अग्नाशय ग्रंथि और नंबर 3 लार ग्रंथि। मैं थोड़ा वो बोल दिया, दोबारा क्रम से देखिए। सबसे पहले पाई जाती है मुख में लार ग्रंथि, नंबर 1 लार ग्रंथि, दूसरी यकृत ग्रंथि और तीसरी अग्नाशय। बात वही है ग्रंथि 3 प्रकार की, लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो ये ग्रंथियां मिलकर बनाएंगी पाचक ग्रंथियां, और वो सब भाग मिलकर मुख से लेकर गुदा तक भाग बनाएंगी, आहार नाल। और इनका संपूर्ण अध्ययन कहलाएगा पाचन तंत्र का अध्ययन। अब पाचन तंत्र का अध्ययन करने के लिए हमें इसका पहले नामांकित चित्र बनाना होगा। तो बेटा पहले जो वीडियो पर पाया था मैंने, पहले वीडियो में आपको मैं इसका कंप्लीट बता चुका, लेकिन अभी मैं इसके अंगों की बात करूँ। ठीक है, कि इनका मेन पार्ट कौन से हैं और उन पार्टों के नाम आपको जानना आवश्यक है। कौन सा पार्ट क्या काम करता है, क्या उसकी संरचना है, क्या रूपरेखा है, तो उसको जानने के लिए हम उसका डिटेल अध्ययन करेंगे। तो देखिए बेटा, जो आहार नाल है, इस आहार नाल के कई भाग होते हैं और वो भाग देखिए आप। पाचन तंत्र, इसके 2 भाग कर दीजिए आप। आहार नाल और दूसरा पाचक ग्रंथि। आहार नाल को कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल या फूड पाइप भी कहते हैं, और इन्हें कहते हैं डाइजेस्टिव प्लेट। ठीक है, अब इसके विभिन्न भाग, कौन कौन से भागों का अध्ययन करोगे आप, तो ये भाग लिख लें आप। नंबर 1 सबसे प्रारंभिक भाग है वो है मुख। सबसे पहला भाग है मुख। वह मुख व मुख गुहा। नंबर 2 ग्रसनी व ग्रसिका। जो बालक इंग्लिश में नाम लिखना चाहे मैं बता दूं, मुख को कहते हैं माउथ और मुख गुहा को माउथ कैविटी। माउथ एंड माउथ कैविटी। ग्रसनी व ग्रसिका। ग्रसनी को कहते हैं फेरिंक्स और ग्रसिका को कहते हैं ईसोफेगस। तो मुख एवं मुख गुहा, दूसरा पार्ट ग्रसनी एवं ग्रसिका। तीसरा पार्ट है बेटा आमाशय। फेरिंक्स और ग्रसिका को कहते हैं ईसोफेगस। आमाशय स्टोमक, छोटी आंत। छोटी आंत, नाम छोटी आंत है लेकिन सबसे लंबा भाग है पाचक तंत्र, आहार नाल, जिसे कहते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन।
स्मॉल इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन, देखिए ये हार के भाग हैं। केवल अभी तो मैंने आपको भागों के नाम बताया है, हमें एक एक भाग का कंप्लीटली अध्ययन करना है और ये भाग भी आगे जाकर और छोटे पार्ट में विभाजित हो जाते हैं, जैसे मुख और मुख गुहा, ये तो अंग है, ये पहला कार्यभाग मुख है, मुख के अंदर का भाग मुख गुहा है, मुख गुहा के बाद जब नाड़ी ढक्कन होता है वहाँ पे ग्रसनी है, ग्रसी के बाद लंबी नलिका है वो ग्रसिका है, ग्रसिका के बाद चौड़ा भाग आ जाता है जिसे आमाशय कहते हैं। आमाशय के 3 भाग होते हैं, आमाशय के 3 भाग हैं, कार्डियक, फंडस एंड पाइलोरी, 3 पार्ट है। और इसके बाद छोटी आंत के भी 3 भाग होते हैं, डूडोनम, जर्जुनम एंड एलियम, यानी इसके जो भाग है छोटी आंत के उन्हें कहते हैं अग्र, क्षुद्रांत, क्षुद्रांत, इसके भाग। ऐसे बड़ी आंत के 3 भाग है, कॉलन, सीकम एंड रेक्टम, में अंधनाल, बहदांत और मलाशय, ठीक है। ऐसे लास्ट पार्ट है इसका गुदा द्वार, लास्ट पार्ट है आहार नाल का गुदा द्वार। ये तो है इसके आहार नाल के पार्ट। अब मैं आपको बताऊं पाचन तंत्र के अंदर जो पाचक ग्रंथियां हैं वो कौन कौन सी हैं। तो पहले ये आप 6 पार्ट हैं, इनके आप नाम लिख लें। सभी भागों को हमें कंप्लीटली डिटेल से पढ़ना है, लेकिन डायग्राम बना करके, ठीक है। इनको विस्तार से पढ़ने से पहले हम पाचन तंत्र का चित्र बनाएंगे और चित्र बनाकर उसकी स्टडी करेंगे। देखिए बेटा, पाचक ग्रंथियां भी 3 प्रकार की हैं। सबसे पहली है लार ग्रंथि। लार ग्रंथि जो मुंह में पाई जाती है, ये भी 3 ग्रंथियों से मिलकर बनी है। इसे 3 ग्रंथियों के सम्मिलित रूप से बनी है। कर्णपूर्व ग्रंथि, अधोजंब ग्रंथि और अधोजिह्वा ग्रंथि। कर्णपूर्व यानी इसे कहते हैं पैरोटिड ग्लैंड्स, और ये हमारे गाल में पाई जाती है, कान के नीचे अंदर की ओर, जिसे कर्णपूर्व ग्रंथि कहेंगे। एक होती है अधोजंब जो जबड़े में पाई जाती है, और एक होती है अधोजिह्वा जो जीभ के नीचे पाई जाती है। और वो तीनों ग्रंथियां मिलकर बनाती है लार ग्रंथि। और लार ग्रंथि इंग्लिश में कहते हैं सैलाइवा ग्लैंड्स। सैलाइवा ग्लैंड्स, ठीक है। दूसरी जो ग्रंथि है उसका नाम है यकृत ग्रंथि। यकृत ग्रंथि को कहते हैं लीवर, और यह हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है, लीवर। बाह्यस्रावी, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है, और कैसी होती है? बाह्यस्रावी। इसके द्वारा पित्र का स्राव होता है। नेक्स्ट तीसरे नंबर की ग्रंथि है, उसका नाम है अग्नाशय। या पेनक्रियाज ग्लैंड्स। तो ये तीनों प्रकार की जो ग्रंथियां हैं, ये तीनों प्रकार की ग्रंथियां मिलकर बनाती है पाचक ग्रंथियां, ठीक है बेटा। यानी एक लार ग्रंथि, यकृत ग्रंथि, अग्नाशय ग्रंथि, तीनों ग्रंथियां मिलकर पाचक ग्रंथियां बनाती है, और ये सब भाग मिलकर बनाते आहार नाल।
और ये सब सम्मिलित रूप से मिलकर बनाते हैं पाचन तंत्र। अब इसका डायग्राम बेटा हम कल क्लियर करेंगे। आज आपको ये मुख्य पार्ट है जो मैंने आपको बताए, इन पार्टों को आप क्लियर करना। इसके आगे का टॉपिक हम पहले डायग्राम बनाकर कल उसका डिटेल अध्ययन करेंगे। तो बेटा इस वीडियो में आज मैं यहाँ तक ही आपको बताऊंगा। नेक्स्ट हम आगे कल पढ़ेंगे बेटा। आज के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच। किसी का कुछ रह गया तो देख लेना बेटा। ये पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स, डाइजेस्टिव सिस्टम, ये आहार नाल के पार्ट, ये पाचक ग्रंथियां। ठीक है बेटा, बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपको शेयर करेंगे। थैंक यू।